पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना महादेव के कथा सुनाने जा रही हूँ, चर्चा। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, क्या अच्छा क्या बुरा। क्योंकि आधी बातें भी कहीं सुन लो तो विख के काम करती है, यानी जहर का काम करता है। इंसान सोचता हमारे बारे में बोल रही थी, लेकिन जब वही पूरी बात लोग सुन लेता है, समझ में आ जाता है कि वो किसी के द्वारा बताने के लिए बोल रही थी, गलत नहीं इंसान बोल रहा था। उसी तरीके चर्चा है। हम आधा जब सुन के छोड़ देते हैं तो आधा ही ज्ञान मिलता है, वो आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। और जब वही चर्चा वही कथा का हम पूरा सुनत हई तो हमें पूरा ज्ञान मिल जाता है, तो वो काम में हमारे आता है, अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए जब समय मिले। अगर आप जॉब करती हैं, चाहे घर में काम करती हैं, जब आपको समय मिले तब सुनिए, समय निकाल के। जरूरी नहीं है कि समय नहीं है थोड़ा सुन ली बंद कर दी, वो आपके दया नहीं मिलेगा। महादेव का दया पाना है तो नियम से ये 3 सूत्र का पालन करना पड़ता है और नियम से कथा के सुनना पड़ता है, ताकि समझ में आए, ज्ञान मिले, बुद्धि मिले। इंसान जो रास्ते से भटक जाता है उसको सही मार्ग मिल जाता है चलने के लिए। कथा है ये। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार सही से जुड़े। एक कथा है एक राजा का एक रानी का। एक गांव में एक राजा रहते थे। राजा के पास, अरे वो राजा ही थे तो उनके पास धन के तो कोई बहिना कमी नहीं था। धन दौलत रुपया पैसा राजा के पास बहुत था। राजा दान पुण्य भी करते थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी, रानी जो थी, वो अहंकारी थी, घमंडी थी, दान पुण्य नहीं करती थी। अब इस कथा द्वारा आप सुनिएगा गुरु बहिना कि कथा में दान पुण्य नहीं करने से क्या होता है, तीर्थ धाम करने से क्या होता है, और चर्चा भजन करने से और सुनने से क्या होता है। अगर यही चीज हम नहीं करते हैं तो हमारे साथ मरने के बाद भी क्या होता है। ये कथा को ध्यान से सुनिएगा और शुरू से अंत तक सुनिएगा। ये कथा में बहुत एक रहस्य छुपा हुआ है। एक कथा से ये ज्ञान मिलेगा कि हम इंसान का जन्म लेके आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या जरूरी है इंसानी जीवन में करने के लिए। तो मैं कथा शुरू करने जा रही गुरु बहिना, ध्यान से सुनिएगा ताकि ज्ञान मिले। एक कथा एक राजा एक रानी का है। जो राजा थे वो महादेव के भक्त थे, दान पुण्य बहुत करते थे, क्योंकि वो राजा थे, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। तीर्थ धाम भी करने चले जाते थे। रानी को जब भी बोलते थे, रानी कहती थी आप जाइए, हम क्यों जाएं, हमारे पास मांगना क्या है, नहा धो के जाके तीर्थ धाम करके गंगा माई से क्या चाहिए हमें कि हम जाओ उतना दूर तकलीफ उठा के, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ है। राजा कहते थे रानी जीवन में जीने के लिए सब कुछ है, और ये इंसान रूप में जो जन्म लिए हैं इस शरीर से कुछ अच्छा कर्म भी करना चाहिए। रानी कहती थी आप करिए, आपकी मर्जी, मेरा दिल नहीं कर रहा सो मैं नहीं जाऊंगी। राजा दान पुण्य करने कहते थे तो भी वो मना करती थी, तीर्थ धाम करने जाने कहते तो भी मना करती थी। अगर वो कहते थे कि चलो कहीं संग संग भजन कीर्तन भागवत गीता कहीं हो रहा है चलो सुन लो, तो भी मना करती थी। कहते थे मुंह से कुछ अच्छा वाणी बोल लो, महादेव का नाम ले लो, कोई देवी देवता का नाम लो, राम नाम लो, महादेव नाम लो, कृष्ण नाम लो, जो लेना है लो। कहती थी नहीं हम क्यों लें, हमें क्या जरूरत है। लेकिन जरूरत पड़ता है गुरु बहिना, जिंदा रहने पर भी जरूरत पड़ता, मरने के बाद भी जरूरत पड़ता है ये सब नाम का, ये भजन का कीर्तन का। अब वो कुछ नहीं करती थी रानी, कुछ नहीं करती थी। कले कले समय बीता था, किसी के साथ अच्छा व्यवहार रानी का नहीं रहता था। कोई भी भूखा दुखा नंगा आता था, रानी सही से उनका मान सम्मान नहीं करती थी। अपने प्रजा के प्रति उनका कोई अच्छा
व्यवहार नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, जब एक दिन आया कि रानी मर गई और उसके औलाद भी नहीं थे। क्यों, देखिए गुरु बहना, जब हम अच्छा कर्म नहीं करते हैं ना, तो भगवान भी देखते हैं कि जब ये दूसरे के बच्चे को बच्चा नहीं समझती तो इसको बच्चा देने से क्या फायदा। रानी के को औलाद भी नहीं था, क्योंकि राजा की गलती नहीं थी, गलती तो रानी की थी, अच्छा कर्म करती नहीं थी। तो भोलेनाथ औलाद भी कोई नहीं दिए, उसके भाग में नहीं लिखा था, नहीं मिला। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि रानी जवानी में ही ये दुनिया छोड़ के चली गई। जब मरी तो लाश लेके लोग जलाने के जा रहे थे। तो हिंदू धर्म में गुरु बहना आपको ज्ञात होगा, अगर आप यूपी के हैं तो, बिहार में तो नहीं समझ सकती मैं क्या बात है, कैसे लोग करते हैं, लेकिन यूपी में हमारे खास करके गोरखपुर के साइड ऐसे होता है कि जो इंसान शाम के टाइम में मर जाता है और कहीं दूर जलाने के ले जाना है तो लाश को लोग ले जाते नहीं, अगर ले जाते हैं तो जला नहीं पाते हैं, क्योंकि दिन डूबने के बाद हिंदू की लाश नहीं जलाना चाहिए, इससे नुकसान देता मरे वाले के। क्योंकि जब दिन डूबने के बाद लाश जो जलती है, वो भी इंसान जो मरा होता है दिन डूबने के बाद लाश जलती है, तो अगले जन्म में वो इंसान अंधा बन के पैदा होला। यही हमारे हम लोग हिंदू धर्म में, हमारे यहाँ तो लाश दिन डूबने के बाद नहीं जलाना। तो जो राजा थे, थोड़ा थोड़ा दिन था, अब प्रजा ने बोला कि कौन रात भर रखाई बैठ के, क्योंकि देखिए जब केहू से इंसान दुखी रहला ना, तो जिंदा रहे इंसान चाहे मर जाओ के देखलो नहीं, मरने के बाद भी लोग देखल नहीं चाहला, हम रही चाहे आप रही। जब हमारा व्यवहार अच्छा बा तो लोग हमें अच्छा कही, जी अब तबो, मर जब तबो। आना ही व्यवहार खराब बा तो केहू नहीं कही कि हाँ भगवंती गुरु बहना अच्छी थी, सब कोई कही बहुत बेकार रही। तो वही बात हुआ कि प्रजा सब बोले कि नहीं राजा साहब, रात के कौन रखाएगा बच के, इनको ले चलिए। अब जब जलाने के लेके जा रहे थे लोग, तो जाते जाते शाम हो गया, दिन डूब गया। तो वही में कोई बोला कि नहीं राजा साहब, दिन डूबने के बाद लाश को नहीं जलाना चाहिए। राजा सोचने लगे कि अब हम क्या करें, यहाँ लाश को घाट पर शमशान में कौन बैठ के रखाएगा। राजा ने क्या किया कि राजा थे, उनके कोई चीज की कमी नहीं था, प्रजा के कहले से एक टेंट डाल के राजा ने लाश को वहीं छोड़ दिया और सब प्रजा के लेके गांव अपने घर चले आए। ये हुआ कि सुबह चल के जला लेंगे। एक चील ही थी, चिल्होर। वो चिल्होर जो है, चिल्होर के तो जानवर के तो जानते हैं गुरु बहना, उनके तो मांस मीठ है, मांस खाना ही है, चाहे कीड़ा मरे, मकोड़ा मरे, चाहे इंसान मरे। चिल्होर देखत रहे दे, चिल्होर के नजर में आ गई कि एगो रानी मरल बाड़ी, इतना जवान रानी मरी है, इसका मांस तो बहुत अच्छा होगा खाई। चिल्होर महादेव के भक्त रहल और चिल्होर सोचे लगल कि अगर हम बिना बाबा महादेव के इजाजत लिए खात हई मांस के जाके रानी के, तो हमारे लिए गलत होगा। जब हम महादेव के चर्चा भजन करत हई, उनका गुणगान करत हई, भजन चर्चा सुनत हई, तो हम काहे जाए ये सब खाए बिना पूछे। चिल्होर क्या कैला, उड़त उड़त चल गई कैलाश पर, और कैलाश पर जाके महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाई नहीं। हम एक राजा की पत्नी मरी है रानी, उसका लाश लोग जलाए नहीं, एक टेंट में धर दिए हैं, सुबह जलाएंगे आके। अगर आपका इजाजत होता तो मैं खा के अपना आहार बना के अपना पेट भर लेती। अब महादेव भी क्या करे, महादेव को भी पता है कि भाई ये जानवर है, इसको तो ये चीज चाहिए। महादेव कहला जा खा, के तू के रोकाता, हमारे ओर से छूट है तू के जा। अब वो चिल्होरी उड़त उड़त गई और फिर पूछ के गई महादेव से कि कौने किधर से पहले हम खाई बता दे। महादेव कहना पहले पैर के तरफ से खैया। गई चिल्होर, जब पैर उभरलस तब भजन बा गुरु बहना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। घोड़वा उघारी जब देखल चिलोरिया, अरे देखल चिलोरिया हो, घोड़वा त लागे बड़ी महानन हो राम, हे राम हो, घोड़वा त लागे बड़ी महानन हो राम। यही घोड़वा से कबो तीरथोन कैली, अरे तीरथोन कैली हो,
कैसे के करी हम आहारन हो राम, हे राम हो कैसे के करी हम आहारन हो राम। अब जब गोड़ उघार के चीढ़ी सोचलस कि आहार बनाई रानी के खाई, तो देखत या कि गोड़ से तीरथ धाम कैले नाई है, आ गोड़ में बड़ी बदबू आवता, बड़ी बसा रहा गोड़। क्योंकि देखी गुरु बहिना, जब हमें पैर लेके किसी मंदिर में हेलत हई, पूजा करे धर्म करे अच्छा कर्म करे, तो ये गोड़ से बहुत पाप होला गुरु बहिना। जब हम लोग राही चलल जाला, आप भी चली ले, तो का होला कीड़ा मकोड़ा चींटी चिउटा सब मरल, तो सारा पाप ही गोड़े से होला। तो जब हम कहीं मंदिर में कहीं तीरथ धाम मनई करे जाला, तो जब धाम पर पहुंच जाला तो गोड़ भी पाक हो जाला। तो गोड़ से जितना बुराई रहता है वो भी हट जाता है, सही हो जाला, पाक हो जाला गोड़। तो वो कहीं तीरथ धाम करे गई नहीं रहली, तो गोड़वा उनकर बदगो देत रहे, बसात रहे। गोड़ तो देखले में बड़ा सुंदर रहे, रानी रहली, जवान रहली, गोड़ बहुत सुंदर था, लेकिन महक आवत रहे, चिल्होरिया नहीं खैले। फिर गई महादेव के पास कैलाश पर, चिल्होर जा कहे लगल कि हे भोलेनाथ, जो रानी मरल बानी उनका गोड़ तो बड़ा सुंदर बा देखले में, लेकिन महक आवता है। तो महादेव कहला काहे, आ तो वो पैर से लगा था, वो तीरथ धाम कभी नहीं कैले बाड़ी, क्योंकि पाप तो बहुत कैले है, गोड़ से कीड़ा मकोड़ा बहुत मरल हुई है उनके, लेकिन तो तीरथ धाम करे गई रहती तो कुछ पैर उनका पाक हो जात, तो गई नहीं बाड़ी, सो हम नहीं खा पाए। महादेव कहला रहे दा मत खा, नहीं तुम्हार मन करता थे। तब फिर चिल्होर कहती अड़ी कि तब हम कौने ओर से खाएं। तब महादेव कहला अरे गोड़वा से तीरथ धाम नहीं कैले बाड़ी, नहीं गई बाड़ी, तो हथवा से तो दान पुण्य कैले हुई है, हथवा ओर से जाके खा। तो फिर चिल्होर गई बाड़ी खाए। हाथवा उघारी जब देखल चिल्होरिया, अरे देखल चिल्होरिया हो, हथवा त लागे बड़ी महानन हो राम, हे राम हो हथवा त लागे बड़ी महानन हो राम। वही हथवा से कबो दाना ओ न कैली, अरे दाना ओ न कैली हो, कैसे के करी हम आहारन हो राम, हे राम हो कैसे के करी हम आहारन हो राम। जब हाथ उघार के चिल्होर देखल, तो हाथ में से बदगो आवत रहे, बसात रहे। गुरु बहिना, जब महादेव हम इंसानी रूप में हमके जन्म दे के भेजले बाना, ते हाथ से भी बहुत पाप होला गुरु बहिना। क्योंकि यही हाथ से बहुत से ऐसा लोग बाना, कभी दुख के कारण आए तो कभी ईमान खराब हो जाता है, तो लोग चोरी भी कर लेता है, क्योंकि कौनो चीजें लोग उठा के ध लेता है। चाहे हम झाड़ू लगावत हैं हाथ से, तो कीड़े मकोड़ा मर जाता है। तेहू हाथ से बहुत पाप होला गुरु बहिना। आ जब हम केहू के इतना अनाज एक पसर, चाहे 2-4-10 रुपया, चाहे भूखे के 2 गो रोटी हाथे से उठा के, चाहे प्यासे के गिलास पानी जब हम पियावल जाला, तो का होला कि ये हाथ के जो पाप है कैल, जो हाथ से पाप भइल होला वो कट जाला, ये हथो पाक हो जाला। लेकिन कैला कराला सब तो उ तो दान पुण्य कैले नहीं रहली, यही सुन के हाथ से बदबू आवत रहे, उनका हाथ पाक नहीं कैले। चिल्होरी नहीं खैली, अब फिर महादेव के पास चली गई कैलाश पर। फिर भोलेनाथ कहना कि का भइल तुहरा हार मिलल। कहली नहीं भोलेनाथ, उ लगा था उ रानी हथों से दान पुण्य अच्छा कर्म नहीं कैले बाड़ी, यही सुनकर हथों से महक आवता, बदबू आवता, हाथ उनका पाक नहीं भइल बा, दान पुण्य कैले होती तो पाक भइल, तो सो हम हथो नहीं खा सकिले महादेव, अब हम केहर से खाई भोलेनाथ। तब महादेव कहले अरे उनका कनमा ओर से खा ला, कनमा तो कम से कम कुछ चर्चा भजन, कुछ गुणगान, कुछ अच्छा भजन कहीं सुनले हुई है, गीता भागवत, कनमा ओर से खा ला, कनमा तो सही होई। कहली चिल्होर ठीक बा। चिल्होर फिर उड़ली और फिर रानी के लाश के पास गईली। कानवा उघारी जब देखली चिल्होरिया, अरे देखली चिल्होरिया हो, कानवा ते लागे बड़ी महानन हो राम,
हे रामा हो कनवा त लागे बड़ी महानन हो राम। वही कानवा से कभी भजन न सुनली हो, संग संग न सुनली हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम। हे राम हो कैसे के करी हम आहारन हो राम। फिर चिल्होर जब कान उघार के देखली त कान से भी महक आवत रहे। कहली कि चिल्होर सोचे लगली कि लगातार रानी कबो कीर्तन भजन ये कान से सुन लेना ही बाड़ी, अच्छा कर्म नाई कैले बाड़ी, यही से कान से महकावाता। क्योंकि ये कान भी गुरु बहिना बहुत पापी है। ये कान से लोग अच्छो बात सुनाला अब बुरो बात सुनाला। क्योंकि ये कान ऐसा है कि अच्छा बात तो जल्दी नहीं केहू सुने के तैयार होला केहू लगे बैठ के, लेकिन कहीं केहू शिकायत बतियावत रहे, केहू चुगली बतियावत रहे, केहू को बुराई बतियावत रहे, तो कान पहले लगा के मना सुनाला। तब कनो कम पाप करता, कनो से बहुत पाप होता। चिल्होर उड़ के गईली महादेव के लगे, कहली हे भोलेनाथ, कनो उनकर बड़ा बस्सा था, लगा था कुछ अच्छा चर्चा भजन नहीं सुन ले बाड़ी, सो कनो नहीं हम खा सकी, अब का खाई भोलेनाथ। तब महादेव कहले अरे जा उनकर मुँहवा उघारी ल, मुँहवा से तो जरूर कुछ अच्छा वचन कुछ अच्छा बात बोलल हुई है, कभी भजन भाव कैले हुई है, मुँहवा और से खा ला। फिर चिल्होर उड़ली या फिर रानी के लाश के पास गईली। मुँहवा उघारी जब देखल चिल्होरिया, यारे देखल चिल्होरिया हो, मुँहवा त लागे बड़ी महानन हो राम। हे रामा हो मुँहवा त लागे बड़ी महानन हो राम। यही मुँहवा से कबो भजन न गवली हो, कीरा तन न कैली हो, संग संग न कैली हो। कैसे के करी हम आहारन हो राम। हे रामा हो कैसे के करी हम आहारन हो राम। अब का कहली, जब मुंह उघार के देखली मुंहों से बड़ा महक आवत रहे। चिल्होर कहली सोचे लगली लगाता रानी मुंहों से कबो भजन भाव नाई कैले बाड़ी, कोनो अच्छा बोली नाई बोलल बाड़ी, कभी भगवान के महादेव के नाव नाई लेले है, कोई देवता का नाव नाई लेले है, लगाता यही सिन के मुंह से बदबू आवता। चिल्होर नाई खैली, फिर उड़ के महादेव के पास कैलाश पर गईली। फिर भोलेनाथ पूछन कि का बात है, चिल्होर का बात है, हार भइल तो मिलल पेट भरल। कहली नाई बाबा कैसे खाई, मुँह से बदबू के आवता, कबो भजन भाव नाई कैले बाड़ी लगाता रानी, इसलिए उनका मुंह भी बसाता। महादेव कहला रहे दा छोड़ा हटावा जाए दा। फिर चिल्होर कहली कि हे भोलेनाथ ऐसन काहे भई, आखिर रानी ऐसन कौन सा कर्म कैले रहली है कि ये तो नाई भजन भाव कैली, काहे नाई कैली। महादेव कहला कि देखा चिल्होर सब इंसान एक जैसे नहीं होला, धरती पर लोग जन्म लिहले बा, केहू इंसान बन के केहू जानवर बन के, आ सब अपना अपना कर्म होगा था। चिल्होर कहली कि हे भोलेनाथ आखिर रानी का उद्धार होगा कैसे, आखिर अब जो जन्म पाई है का चीज में पाई है। तब महादेव कहले अब इनकर जन्म जो होई कीड़े के जन्म पाई है, क्योंकि बहुत पाप कैले बाड़ी, बहुत गलत बोलल बाड़ी, अच्छा कर्म नहीं कैले बाड़ी, अब इनका कीड़ा मकोड़ा का जन्म हुई। जब 84 भरम ली है, 84 जन्म जब जानवर का ले ली है, तब जाके इनके इंसान का दोबारा जन्म मिली। कि जब वो जन्म में इस जन्म में जो बुरा कर्म कैले बाड़ी, 84 भरमने के बाद जो इंसान जन्म पाई है, सब कष्ट भोगले के बाद तब इंसानी जन्म इनके मिली, तब ये अच्छा कर्म करी। चिल्होर इतना बात सुनली, फिर उड़ के पृथ्वी पर चली अली। अब महादेव से कहली कि हे भोलेनाथ अब हमार उद्धार कैसे हुई, हम कौन पाप कैले रहनी है, कैसन भाई। भोलेनाथ कहना देखा चिल्होर तुम्हारी जो चिल्होर के जन्म पौले बाड़ू, एकरे बाद एक जन्म और मिली जानवर का, बोली का आ तो बंदर का जन्म मिली।
क्योंकि 84 भरमने के बाद गुरु बहिना जब इंसान के सब जन्म ले ले जानवर के तो लास्ट जन्म बंदर का होला। अब बंदर के जन्म से मुक्ति मिली तो इंसान का जन्म होली। महादेव कहना बंदर के जन्म से मुक्ति मिली तब इंसानी रूप में तुहार जन्म होली। चिल्होर से कहना, चिल्होर कहली ठीक बा भोलेनाथ, अब भजन भाव हम इसी रूप में सुनब आ जो हमरे समझ में आई हम करब। महादेव कहला ठीक बा। अब बिहना भैले राजा आई न रानी के लाश के जरा दिया न। रानी के लाश जरले के बाद फिर कीड़े मकोड़े के जन्म में गई। 84 भरमिया गुरु बहिना तब इंसान का जन्म मिलता है इंसान को 84 भरमने के बाद। लेकिन फिर भी जो इंसानी मानव रूप में इंसान जन्म लेके धरती पर आयल बा वो इंसान को समझ में नहीं आवता कि हमके का करे के चाहिए का नहीं। इंसान बस वही बुरा कर्म में जुड़ल बा। यही से कहल जाला कि महादेव का चर्चा भजन सुनले से ज्ञान मिलाला, बुद्धि मिलाला, आय अच्छा मार्ग पर चलने के प्रेरणा मिली, रास्ता मिली कि कौने राह ध के जाए तो अच्छे कर्म करब और कौन राह ध के जाए तो बुरे राह पर जाए। जे समझ लेता चर्चा भजन जे सुना था महादेव के 3 सूत का पालन करता नाम का घोषणा करा बा वो अच्छा कर्म करे लगल बा। अजय अच्छा कर्म करा था ओके बाबा महादेव जरूर गुरु बहिना चर्चा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं यही कहब कि अगर ये चर्चा आप पूरा सुन ले हैं आपके अच्छा लगल बा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजबें कि हमारी चर्चा ही कैसन लगा। आ चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें ताकि जो भी नया नया कथा मैं अपने चैनल पर महादेव का डालते हैं आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप हमारे कथा के हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार हमें देते रहें। हम और आप शिव परिवार से जुड़े रह जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु बहिना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ। जय शिव।